साथ हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर से दीपांकर गुप्ता जुड़ चुके हैं। तो दीपांकर, मैं आपका रुख कर रही हूं। देखिए, जिस तरीके से घाटी को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की गई है इन आतंकियों की ओर से, ऐसे में अब क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर अपडेट हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत ही कायरानापूर्ण हरकत जो है वो आतंकवादियों ने की है और इसका संज्ञान तुरंत खुद गृह मंत्री अमित शाह ने लिया है। हम अपने दर्शकों को बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट बताते चले कि एनआईए ने इस पूरी कार्रवाई में हस्तक्षेप कर दिया है। एनआईए कुछ ही इस पूरी जो टीम जो पहले से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसकी लिंक में आ गई है। इस पूरे मामले में एनआईए जो है वो एक्टिव हो गई है और हो सकता है आज या कल, आज संभवतः एनआईए वहां पर स्पॉट पर भी पहुंचे। ये हम आपको बताते चले कि इस साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला इसे हम करार देंगे। और ये जो जगह जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है, यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टनल जो है वो बनाई जा रही थी। 2 टनल्स यहाँ पर बनाई जा रही है, एक जोजिला टनल और उसके साथ जेड मोड़ टनल। और हम आपको बताते चले ये जो जेड मोड़ टनल जिसके पास ये पूरे 300-400 हमारे जो कुल मिला के लेबरर्स और यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे थे, इनमें से 7 की दुखद मृत्यु अभी तक हो चुकी है। शहादत हम उन्हें कहेंगे क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देने के बाद वहां पर रात का जो खाना है वहां पे खा रहे थे और आतंकी जो है रात के अंधेरे में घुसे हैं। सुरक्षा जो वहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे पहले उन्हें गोली मारी गई, अंदर गए हैं और जो मेस थी जहां पर खाना खाने का काम चल रहा था वहां पर गोलीबारी जो है अंधाधुंध फायरिंग उन्होंने की है और इसके नतीजे में 5 लोग अभी भी इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। हम आपको ये बताते चले कि पास में ही सोनामर्ग का जो एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर टूरिस्ट जो है वो आते हैं, 10 किलोमीटर दूर सोनामर्ग है। यानी कि ये जो आतंकी इस पूरे इलाके में इस समय है, इन्हें पास के जंगल में ये छुपे हुए हैं, इन्हें घेरा भी गया है और ये एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि ये जो 7 लोग जिनकी डेथ हुई है इनमें 4 जो है वो नॉन लोकल्स हैं और 3 जम्मू कश्मीर के रहने वाले, जिसमें एक डॉक्टर शाहनवाज बदगाम के रहने वाले हैं जो कि यहाँ पर अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहे थे। बड़ी कायरानापूर्ण हरकत जो है वो आतंकियों ने की है और निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि इस पूरे मामले में अब एनआईए ने स्टेप इन कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी। आप जानते हैं पहले भी जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें मई, जून, जुलाई की तो कई हमले जम्मू में हुए थे, लेकिन कश्मीर घाटी में ये इस साल का सबसे बड़ा हमला जो है वो देखा गया है। हालांकि पिछले 2-3 सालों की अगर हम बात करें तो, लेकिन इसका मतलब तो दीपांकर ये भी है कि आतंकवादियों को ये पता था कि कहां पर कौन सा काम इस वक्त चल रहा है, कौन सी परियोजनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और यहाँ पर कितने मजदूर लगे हुए हैं, उनका फ्री टाइम कब होता है, वो कहाँ खाना खाते हैं बैठकर, तो ये सारी जानकारी उनके पास पहले से थी। तौर पर आतंकियों ने इतने बड़े ये एक जो टेरर अटैक है इसे इम्प्लीमेंट करने से पहले वहां पर रेकी जो है वो जरूर प्रॉपर की है, ऐसा लगता है क्योंकि उसी टाइम पे जब ये सारे एक जगह पर इकट्ठे होते हैं उसी टाइम पर आतंकियों का यहाँ पर घुस आना और अंधाधुंध फायरिंग करना ये अपने आप में बताता है कि रेकी पहले से हुई थी। और ये जो चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि पहले जो आतंकियों ने जितने भी हमले किए, चाहे रियासी में टूरिस्ट बस पर हमला किया, उसके बाद कठुआ में एक बड़ा हमला किया, पुंछ रजौरी में हुआ, लेकिन कश्मीर प्रोविंस में बड़ा हमला कोई नहीं हुआ था। अब ये जो एक कायराना हरकत हुई है और इसमें अभी तक 7 लोगों की शहादत हुई है, निश्चित तौर पर अक्रॉस जम्मू कश्मीर ये अब आतंकी घटनाएं जो है वो बढ़ गई हैं। ठीक है, लेकिन दीपांकर साथी एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आपने ये कहा कि इन्होंने पहले से रैकी की थी, लेकिन इस बीच में क्या किसी तरीके से किसी को कोई भनक नहीं लगी कि एक गतिविधि जो कि आतंकियों की ओर से की जा रही है, इतने समय से रैकी की जा रही है, क्या किसी को ऐसा अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में? निश्चित तौर पर आप खुद देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर पहले चुनाव हुए और ये जो इलाका है ये खुद सीएम गांदरबल का इलाका, सीएम उमर अब्दुल्ला का अपना विधानसभा क्षेत्र आता है। यहाँ पर सब लोग जो है वो चुनावी माहौल में डूबे हुए थे और उसके बाद भी यहाँ पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं कहीं ना कहीं एक चूक जरूर हम इसे कहेंगे और इसी के चलते ये हमला जो है हुआ है, बहुत बड़ा हमला है।
एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला हमला है।